इस अध्याय में हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उसे हम ax² + bx + c = 0 लिखते हैं। यहाँ a का मान 0 नहीं हो सकता। और पूरे समीकरण की बात की जाए तो पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 होगी। यदि इससे कम या इससे ज़्यादा घात होती है तो वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। जैसे अगर देख लिया जाए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 3x⁴ + 9x⁴ + 7 = 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें समीकरण की घात 4 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। और अगर दूसरा समीकरण आपको बताऊं तो 7x + 9 = 0। अगर इस समीकरण में देखी जाए तो घात 1 है पूरे समीकरण में, इसलिए यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जिस समीकरण में घात 2 होगी वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब आपको ले चलते हैं अध्याय 4.1 पर। इसमें जो पहला सवाल है उसमें लिखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो यदि हम इसे हल करेंगे और इसकी घात देखेंगे, यदि घात 2 है तो यह द्विघात समीकरण होगा, और यदि घात 2 नहीं होगी तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab जो सूत्र है इससे हम x + 1 तो होल स्क्वायर है ना, इसे हल करेंगे। यहाँ पर a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1। इसका मान हम इस समीकरण में रख के हल करेंगे क्योंकि a का मान x है और b का मान 1, जो हम इस सूत्र में रखकर हल करेंगे। तो ये मान हम इस सूत्र में रख रहे हैं। x², b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × x, और ऊपर दिया गया है उसमें बराबर 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x माइनस, और 2 गुणा 3 में किया तो 6। अब जो मान लिखे हैं उन्हें गुणा करके लिख लेंगे। x², 1 का वर्ग 1, और 2 का गुणा 1 और x में किया तो 2x, और 2x - 6 का पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल कर इधर आ जाएंगे। 2x का क्या हो गया -2x, और प्लस माइनस वाले इधर आके प्लस के हो गए। अब 2x से 2x कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस माइनस के थे, और अब x² + 1 और 6 जुड़ जाएंगे तो 7 = 0। अब यहाँ पर देखिए समीकरण की घात कितनी है 2। समीकरण की जब घात 2 होती है तो क्या कहते हैं द्विघात समीकरण। अतः यह समीकरण की घात 2 है तो यह द्विघात समीकरण होगा। दूसरा सवाल, इसमें भी हमें यही देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें हम जो समीकरण दिया गया है उसे गुणा करेंगे और इसकी घातांक देखेंगे। तो x का x में गुणा करेंगे x², x का 1 में करेंगे तो प्लस का x, -2 का x में किया तो -2x, और -2 का 1 में करेंगे तो -2 बराबर x का x में गुणा किया x² और x का +3 में किए तो 3x, -1 का x में किया -x, और -1 का 3 में किया तो -3। अब जो बराबर में दिए गए उन्हें हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर क्या होता है, सभी अंकों का चिन्ह बदल जाएगा, यानी x² + x -2x और -2 जैसे के तैसे लिख देंगे। और उधर का जो x² है वो माइनस का x² हो गया, 3x प्लस माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का, यानी कि सभी के चिन्ह इधर आगे बदल गए। अब x² से x² कट गया क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, और x में से 2x घटा देंगे तो माइनस का x बच गया, -2 जैसे कि तैसा। 3x में से 1x गया माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर 0। अब 2x और माइनस का x माइनस का इसलिए जुड़ जाएगा, माइनस का 3x, 3 में से 2 घट जाएगा, 1 प्लस का बच जाएगा। इस समीकरण में घात कितनी है 1, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए समीकरण में घात 2 होनी
चाहिए और इसमें समीकरण पे घात 1 है। अब तो आप समझ गए होंगे। अब दूसरे तरह के सवाल लेते हैं। इसमें सवाल है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इस सवाल को हमें एक समीकरण के रूप में लिखना है। सवाल है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इसे केवल समीकरण बनाना है, वो भी द्विघात समीकरण। तो इसके लिए माना कि एक पूर्णांक x है और दूसरा पूर्णांक कितना मानेंगे x+1, क्योंकि क्रम से है। यदि अगर कोई संख्या 2 है तो इसके क्रम से अगली कितनी आएगी 3, इसलिए यदि हम एक माना x तो दूसरा कितना मानेंगे उससे एक अधिक, यानी x+1। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि उनका गुणनफल, एक संख्या हमारी x है और दूसरी x+1, इनका गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 306। इसलिए हम x × x+1 करेंगे और इसके बराबर में 306 लिखेंगे। अब गुणा करेंगे तो x का x में किया x² और x का 1 में किया तो x बराबर 306, और 306 का पक्षांतर करेंगे तो x² + x - 306 बराबर 0 होगा। यही हमारा द्विघात समीकरण है। हमें इसी रूप में इसे निरूपित करना था और इसे आगे हल नहीं करेंगे।